पुन्नी को हार मिला है कंपनी की तरफ से। हाँ, पहले तो मुझे लगा कि ये हार उसे प्रदीप ने गिफ्ट किया है, लेकिन बाद में पुन्नी ने ही मुझे बताया कि ये हार उसे उसकी कंपनी ने दिया है और वो हार 7 लाख का है। 7 लाख का हार? हाँ, 7 लाख का। मुझे भी हैरानी हुई कि मानो की कंपनी कब से अपने एम्प्लॉइज को इतना महंगा गिफ्ट देने लगी है। मैं जानती हूँ हमारी पुन्नी बहुत होशियार है, अपने काम के प्रति ईमानदार है, मेहनती है। एक ना एक दिन तो उसे अपने काम का एप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए। लेकिन मंजू, दुनिया की कोई भी कंपनी एज एन एप्रिसिएशन किसी भी एम्प्लॉय को इतना महंगा गिफ्ट नहीं देती है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद, लेकिन अब तो उसने वो हार लौटा दिया। अच्छा किया उसने। अच्छा किया? अरे क्या खाक अच्छा किया उसने? बेवकूफ लड़की। अरे अपने साखर पुड़ा ये शादी के दिन पहनती तो लोगों की नजरों में हमारी इज्जत बढ़ जाती। लोगों को लगता कि हमने हमारी बेटी को डायमंड का हार गिफ्ट में दिया है, लेकिन बेवकूफ ने वापस कर दिया। मंजू, कोई बेवकूफी नहीं किया उसने सही किया है हार लौटाकर। अब मैं मानव से इस बारे में बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं विनोद, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने जब उससे इस बारे में बात की तो मुझ पर भड़क गई। अब जब उसे पता चलेगा कि उसके बाबा ने मानव से जाकर बात की है तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। अब वैसे भी हार तो उसने लौटा ही दिया, तो आप भी इस बात को भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो। मंजू, कैसे निकाल दूं इस बात को दिमाग से? इस बात में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मानव की कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती है। हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा। विनोद बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन प्लीज अभी नहीं। साखरपुड़ा की तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है। एक बार वैसी पुन्नी का रिश्ता टूट चुका है। अब मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी के साखरपुड़ा में कोई भी विघ्न आए। समझ गए ना? मानव, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने कह तो दिया सनी से कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन आई का क्या करेंगे? वो कैसे मानेंगी? आपको लगता है वो मानेंगी? आई नहीं मानेगी। शुरू में तो नहीं मानेगी, लेकिन धीरे धीरे मान जाएगी। मैं जानता हूं आई तेजू से बहुत प्यार करती है, कभी भी उसकी खुशियां नहीं छीनना चाहेगी वो। और जैसे ही आई को तेजू के सच्चे प्यार का एहसास हो जाएगा ना, वो मान जाएगी। बाकी हम सब कोशिश करते रहेंगे और तुम भी तेजू से बात करती रहना। ये देखना कि वो तुम्हारे साथ अपने दिल की बात शेयर करती रहे, वरना उसे अंदर ही अंदर घुटन हो। हाँ मानव, वैसे मानव, पूर्वी और तेजू एक दूसरे के बहुत करीब थे। अगर पूर्वी यहाँ होती तो। मानव, मुझे पूर्वी से बात करनी है, अर्जुन के बारे में। अर्जुन के बारे में? मानव, दरअसल बात यह है कि ओनिर को पूर्वी और अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता। उनका अतीत क्या था ये कुछ उससे नहीं पता, और मैं चाहती हूँ कि पूर्वी उसे सब कुछ बता दे। कोई भी बात इस तरह छुपाने का फायदा नहीं है मानव। जब तक वो लोग कोलकाता में थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब वो मुंबई आ गए। ओनिर हमारे साथ रहता है और मैं चाहती हूँ कि पूर्वी उसे सब कुछ बता दे, इसलिए। और मैं नहीं चाहती हूँ कि पूर्वी और ओनिर की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम। मानव, आप भी जानते कि बहुत मुश्किल से पूर्वी के पास ये खुशियां आई, और मैं नहीं चाहती ये खुशियां कहीं भी जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर ओनिर को पूर्वी के अतीत के बारे में किसी तीसरे शख्स से पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मेरा ख्याल है तुम्हें पूर्वी से बात कर लेनी चाहिए। हाँ मानव, मैं बस यही चाहती हूँ मानव, अब पूर्वी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए, बस वो खुश रहे ओनिर के साथ। पुनीताई। अरे पूर्वी, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ हो। वो दरवाजे पे नॉक करने की आदत नहीं रही। आई एम रियली सॉरी। बात नहीं ताई, तेरा ही तो कमरा है। अच्छा ओके। अच्छा, मैं तेरे कपड़ों के लिए थोड़ी जगह बनाती हूँ। ओके ताई, ताई मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। ताई देख ताई, कुछ ही दिनों में तेरा साखर पूरा होने वाला है। अब तुझे उस आदमी से नहीं मिलना चाहिए। किस आदमी की बात करी? मिस्टर मित्तल। जब मैं मंदिर से बाहर निकल रही थी तो मैंने तुझे उनके साथ देखा था।
ताई ये वही आदमी है ना जिसके साथ मैंने तुझे होटल में पकड़ा था? देख ताई, ताई तेरा साकर पूरा होने वाला है, तेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आने वाली है। तू क्यों अपनी खुशियों को बर्बाद कर रही है? शट अप पूर्वी, ये क्या लगा रखा है तुमने? और ये दूसरी बार है जो तू मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? क्या समझती है अपने आप को? मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना और कुछ नहीं। वाह पूर्वी, मुझे तो बड़ी सती सावित्री बनकर लेक्चर दे रही थी और खुद क्या कर रही है? अभी तक अर्जुन के साथ टच में है। हाँ अर्जुन, वो मुझे तुमसे मिलना था। अर्जुन तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? देखो देखो अर्जुन, हम नहीं मिल सकते। मैं जानता था कि तुम यही कहोगी। अर्जुन देखो, बात को समझने की कोशिश करो। ओनर को हमारे पास के बारे में कुछ नहीं पता और मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ हो जो उन्हें हर्ट करे। मैं तुमसे खुद के लिए नहीं, बट ऑनर से रिलेटेड कोई बात है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सो ऑनर से रिलेटेड क्या? वो आज जब मैं ऑनर से मिला था तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे मुझसे। मैं इसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। हम वीरानगर में मिल सकते हैं। नहीं अर्जुन देखो, तुम एक काम करो, तुम मुझे सनसेट पॉइंट पे मिलो। वो घर से थोड़ा नजदीक है, वीरानगर बहुत दूर हो जाएगा। पूर्वी ने अर्जुन के बारे में ओनर को कुछ भी नहीं बताया। कोई बात नहीं पूर्वी, मैं हूं ना, ये शुभ काम मैं करूंगी। वैसे इंटरेस्टिंग है, क्या खूब सती सावित्री बनने का नाटक करती है ये। ऑटो। हेलो हेलो, डॉक्टर ओनर था? हाँ बोल रहा हूँ। अब एक्चुअली आज तक आपको काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया होगा अपने प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन मैंने आपको आप ही की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए आगाह करने के लिए फ़ोन किया है। आप कौन बोल रही हैं? मैं कौन बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो आपको बताने वाली हूँ आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपकी पत्नी जितनी भोली दिखती है ना, उतनी है नहीं। उसके पास से जुड़े इतने सारे स्टोरीज हैं कि आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। एक्सक्यूज मी, आप होती कौन है मेरी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने वाली? देखिए, मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरीके से जानता हूँ, समझिए आप। काश आप अपनी पत्नी को अच्छे से जानते। काश मुझे आपको फोन करना ही नहीं पड़ता। खैर अब इस काश का कोई फायदा नहीं। वैसे मैं तो बस आपकी वेल विशर हूँ, सच्चाई को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद ही चले जाइए सनसेट पॉइंट। आपकी पत्नी इस वक्त वहीं है,
वहां जाकर खुद ही देख लीजिए, क्या सच है और क्या झूठ, आपको वहीं पता चल जाएगा। लेकिन आप मुझे, हेलो, पूर्वी, तूने आज तक मेरा बहुत नुकसान किया है। तेरी वजह से मैंने बहुत कुछ झेला। मेरे आई बाबा तक मेरे खिलाफ हो गए थे। अब तेरी इन गलतियों का जवाब देने का वक्त आ गया है। अब मैं तुझे शांति से जीने नहीं दूंगी। अर्जुन, क्या हुआ? तुमने कम। हाँ, अर्जुन, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये जगह देख रही हो? ये शहर 6 महीने पहले हम सबको छोड़कर गई थी, तो इसलिए ताकि मैं और ओवी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन हर बार वैसा नहीं होता ना जैसा हम चाहते हैं। देखो, एक बार फिर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे अतीत के सामने लाके खड़ा कर दिया। अर्जुन, मैं यहाँ हमारे अतीत के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम ओनर के बारे में कुछ बात करना चाहते हो। उसी बारे में बात करने के लिए मैंने बुलाया था। देखो, पिछले कुछ दिनों तुम्हारे और ओवी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, ओनर उसकी वजह जानना चाहता है। और उसने ये सवाल मुझसे भी किया था। तुमने क्या कहा? क्या कहता? मुझे ये कहता कि तुम दोनों बहनों के बीच की जो भी अनबन है वो मेरी वजह से है। उन सारी प्रॉब्लम्स का कारण मैं हूं। और मैं जानता हूं कि तुम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। और अगर ये बात तुमने ऑनर से नहीं कही है तो हम श्योर कि उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होगी। लेकिन अब समय आ चुका है कि ये बात तुम ऑनर को बता दो। अर्जुन, मैंने ऑनर को बात बताने की मैं नहीं जानता कि तुमने ये बात ऑनर से क्यों छुपाई। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये बात जानना उसकी जरूरत बनती जा रही है। मैं नहीं चाहता कि ये जरूरत शक में बदल जाए, क्योंकि शक एक रिश्ते को किस तरह से तोड़ता है ये तुम ना जानो तो बेहतर है। बता दो उसे। देखो अर्जुन, मैंने ओनर को बहुत बार सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। सुनना चाहे या ना चाहे पूर्वी, बताना तुम्हारा फर्ज है। देखो, मैं समझता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की सच्चाई उसे कहीं और से पता चले। बेहतर यही होगा कि तुम उसे बता दो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे ओनर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि अब मुझे यहीं रहना है और अपने अतीत के साथ रहना है।
फिर वो मैं आपको सब कुछ बता देता था, लेकिन हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूर्वी को साल में अकेला छोड़ने की? मेरी बात सुन। जाओ पूर्वी, इस वक्त तुम्हारा उससे बात करना ज्यादा जरूरी है। गो पूर्वी, गो। ऑनर प्लीज मेरी बात सुनिए। ऑनर प्लीज मेरी बात सुनिए। ऑनर वाह पुन्नी, लगता है तीर बिल्कुल निशाने पर गया है। अब पूरी ओनर को समझाने में बिजी हो जाएगी और उसे मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो कभी मुझे एडवाइस देने की कोशिश भी नहीं करेगी। ऑनर मेरी बात। मिस्टी, क्या कर रही हो मिस्टी तुम? अगर तुम्हें चोट ऑनर चोट लगी तो नहीं ना? और फिर मैंने तो आपको बहुत बड़ा घाव दिया। ऑनर आई एम सॉरी। देखिए मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ हो गया। और मेरा यकीन मानिए, मैंने अर्जुन को भी कहा था कि सारी सच्चाई मैं आपको बताऊंगी। मैं ही आपको बताऊंगी कि ओवी और मेरे बीच के डिफरेंसेस सिर्फ अर्जुन की वजह से थे। मिस्टी रिलैक्स, इसमें तुम्हें अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं और ना ही मैं तुमसे नाराज हूं। और तुम्हें क्या लगा मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है? मैंने ये बात अर्जुन से पूछी थी, मैंने उसे मौका दिया ये बात कन्फेस करने का। मुझे लगा वो मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे सब कुछ सच बताएगा, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वैसे भी मुझे ये बात पहले ही पता लग गई थी जब तुम्हारी और ओवी की आर्गुमेंट हुई थी। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अर्जुन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं ऑनर, ऐसा नहीं। इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं। और सिर्फ इसलिए कि अर्जुन मेरे अतीत से जुड़ा था, आपने उसे थप्पड़ मार नहीं मिस्टर, उससे तुम्हारे अतीत से जुड़ा इसलिए मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। उसने तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ दिया, और वो भी तब जब तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। मिस्टी, मुझे वो दिन वो आज भी अच्छी तरीके से याद है जब तुम कोलकाता आई थी। क्या हालत थी तुम्हारी, हर कदम पर तुम स्ट्रगल कर रही थी। मिस्टी, अर्जुन ने एक बार भी जरूर नहीं समझा कि वो तुम्हें फोन करके पूछे कि तुम कहां हो, कैसी हो। नथिंग एट ऑल। ऑनर आप गलत समझ रहे हैं। देखिए ये सब करने के लिए मैंने ही अर्जुन को कहा था। क्या? हाँ ऑनर,